शिकारी पक्षियों को तो आपने कई प्रकार के शिकार करते हुए देखे होंगे, जैसे कि कई प्रकार के जीव जंतु, जानवर और पक्षियों पर आक्रमण कर उसे पराजित कर उसे यमपुरी दर्शन कराते हुए अपने भोजन में शामिल कर लेता है। परंतु इसके विपरीत जब शिकारी पक्षियों को किस्मत खराब हो चलता है तब पृथ्वी पर उपस्थित शिकारी जानवर उसे दबोच पकड़ता है और अपने भोजन में शामिल कर लेता है। और इसी प्रकार के दृश्य और आनंदमय भोजन चक्र का दर्शन करते हुए आनंद लेंगे। लेपर्ड वर्सेस ईगल। लेपर्ड शिकारी के मामले में हमेशा छल, बल और कल का प्रयोग करती है। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। एक लेपर्ड ने ईगल पर भोजन की लालसा से शांति पूर्वक देख रहा था, अर्थात वह छल, बल और कल का प्रयोग करते हुए शांति पूर्वक था। तो ईगल ने एक कदम आगे बढ़ाया तो इस प्रकार की क्रिया को देखते हुए लेपर्ड ने सोचा कि अगर वे उड़ गया तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। तत्पश्चात वे उस पर आक्रमण किया और उसे दबोच पकड़ अपने भोजन में शामिल कर लिया। चीता वर्सेस ऑस्ट्रिच। चीता संपूर्ण दुनिया में सबसे स्पीड दौड़ने वाले जानवरों के नाम हासिल किया हुआ है। दो चीताओं ने मिलकर एक ऑस्ट्रिच नामक पक्षियों पर आक्रमण करने की सोचता है। फिर वह धीमी गति से उसकी ओर बढ़ते रहता है और इस प्रकार के क्रियाकलाप से ऑस्ट्रिच नामक पक्षी ना समझ रहती है। कुछ समय पश्चात यमराज के रूप में चीता को आते हुए ऑस्ट्रिच ने भागना शुरू कर देता है। फिर वह चीताओं ने अपनी स्पीड का प्रयोग करते हुए उस पर आक्रमण कर देता है। दोनों जिंदगी और मौत के बीच द्वंद्व युद्ध जारी हो जाता है। तत्पश्चात चीताओं ने उसे पराजित कर अपने भोजन में शामिल कर लेता है और इसके साथ उसी वक्त चीताओं के एक साथी और पहुंच जाते हैं और उन्हें पराजित कर यमपुरी दर्शन कराते हैं। लायन वर्सेस हिरन। हिरन नामक पक्षी छोटे छोटे मछलियों और सांपों को खाना खाकर अपने जीवन यापन करते हैं, परंतु ये पक्षी एक छोटे से तालाब में फंस जाते हैं और उसी के चारों ओर लायन उसे घेर लेता है। तत्पश्चात किसी प्रकार से इधर उधर करते हुए वे किनारे आते हैं तो उसे एक लायनों ने उसे झपट्टा मारता है और वह उसे अपने भोजन में शामिल करते हुए उधर की ओर भाग जाता है। लायन वर्सेस हॉक। शेर के बच्चों ने इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, परंतु उसे एक हॉक ने दिखाई पड़ गए। फिर एक शेर के बच्चे ने हॉक के पास पहुंचा तो वह अपने चोंचों का पराक्रम दिखाते हुए उसे पराजित कर उसे भगाने में सफल हो जाता है। परंतु लायन के सभी बच्चों ने उस पर एक ही साथ आक्रमण कर देता है और उसे दबोचने लगता है, खरोचने लगता है और सभी एक साथ आक्रमण करने के फलस्वरूप उस हॉक नामक पक्षी का पराजय का सामना करना पड़ता है और उसे यमपुरी दर्शन होता है। सी लायन वर्सेस पेंगुइन। पेंगुइन के झुंडों ने पहाड़ी पर बैठे हुए थे और भोजन के तलाश में समुद्र के किनारे समुद्र के अंदर प्रवेश कर रहे थे। फिर उसी के बीच सी लायन की एंट्री होता है तो पेंगुइन के झुंडों में हलचल मच जाता है। तत्पश्चात सी लायन ने एक पेंगुइन पर आक्रमण करते हुए उसे पीछा करने लगता है। पेंगुइन को पीछा करते हुए कुछ दूर तक उसे पीछा करता है तो इस प्रकार प्रतीत होते रहता है जैसे कि पेंगुइन अपने जीवन चक्र बचाने में सफल हो रहेंगे। फिर इसी प्रकार जीवन चक्र चलते हुए सी लायन ने उस पर दबोच पकड़ता है और पेंगुइन को लेकर समुद्र के बीच चले जाते हैं, अर्थात वह भोजन में शामिल कर लेता है और पेंगुइन का यमराज दर्शन होता है। शार्क वर्सेस एल्बाट्रॉस। एल्बाट्रॉस नामक पक्षी समुद्र के किनारे उपस्थित रहते हैं और समुद्र में स्थित छोटे छोटे मछलियों को अपने भोजन में शामिल करके अपना जीवन चक्र चलाते हैं। परंतु इस वक्त इस प्रकार के मछलियों के कुछ उल्टा ही प्रोग्राम चल गया। जैसे कि एक शार्क ने समुद्र के किनारे तैरते हुए अपने भोजन की तलाश कर रहे थे। तत्पश्चात एक एल्बाट्रॉस नामक पक्षी ने भोजन की तलाश में समुद्र के किनारे आया और उसे झपोटते हुए शार्क अपने भोजन में शामिल कर लिया। फिर कुछ क्षण पश्चात एक और एल्बाट्रॉस नामक पक्षी ने समुद्र के किनारे तैरते हुए अपने भोजन को तलाश कर रहा था। फिर वह शार्क ने आया और उसे फिर वो दबोच लिया। तो कुछ इसी प्रकार के प्रक्रिया चलते रहा और एल्बाट्रॉस के कई प्रकार के पक्षी यमराज दर्शन कर लिए और जो भी बचा कुछ घंटों के लिए उसे भूखों पर अपना काबू करना पड़ा। जैकल वर्सेस स्टॉर्क। स्टॉर्क नामक पक्षी हमेशा नदी के किनारे रहते हैं और नदी में उपस्थित छोटे छोटे मछली, मेढक और केचुआओं को खाना पसंद करते हैं। और स्टॉर्क के झुंडों के बीच एक जेकल ने आक्रमण कर देता है और एक स्टॉर्क नामक पक्षियों पर दबोच पकड़ता है और उसे कुछ इस प्रकार से उनके गर्दनों को ही पकड़ लेता है कि वह उसे अक नहीं बक चलने देता है। फिर भी वे पक्षी जल के अंदर ले जाने की कोशिश करते रहता है ताकि उसका जीवन बच पाए। फिर भी वह जेकल ने उसे घसीटते हुए जमीन पर ले आता है और उसे जंगल की ओर ले जाता है। तत्पश्चात उसे अपने नुकीले दांतों से नोच
नोच कर उसे यमपुरी दर्शन कराता है और अब वह अपने भोजन में शामिल करता है। लेपर्ड वर्सेस आउल। उल्लू नामक पक्षी ने कई प्रकार के छोटे पक्षियों को बड़ी आसानी से शिकार कर लेते हैं और अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं, परंतु इसके विपरीत एक लेपर्ड ने उल्लू को शिकार कर लेता है। जब एक लेपर्ड को कुछ इस प्रकार का दृश्य पता चलता है कि एक पेड़ पर उल्लू नामक पक्षी छुपा हुआ है, तब वह लेपर्ड ने उस पेड़ पर बड़ी तीव्र गति से चढ़ता है और जिस स्थान पर वह उल्लू छुपा रहता है उसे दबोच कर निखोरने लगता है। निखोरने की प्रक्रिया में एक उल्लू तो उस प्रकार के खोखले नुमा रचना से उड़कर भाग जाता है, परंतु दूसरा उल्लू उस लेपर्ड के चंगुल में फंस जाते हैं। तत्पश्चात उसे पैरों पर पकड़ते हुए, दबोचते हुए, यमराज दर्शन कराते हुए भोजन में शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को देखते हुए आपको किस प्रकार के आनंदमय अनुभव का प्रतीत हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस प्रकार के दृश्य को देखते हुए आपको कौन सी विचार उत्पन्न होता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।